नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि जैसे ही प्रशांत किशोर ने जेडीयू ज्वाइन किया है, खबर फैली कि प्रशांत किशोर बक्सर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। यहाँ से अश्विनी चौबे चुनाव जीते हैं। जब प्रशांत किशोर लड़ेंगे मतलब जेडीयू के खाते में सीट चली जाएगी, फिर चौबे जी क्या करेंगे? चौबे जी बहुत परेशान थे, लेकिन उनके लिए राहत की खबर है। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने के लिए जेडीयू में शामिल नहीं हुए हैं, बल्कि वो राज्यसभा के जरिए संसद पहुंचेंगे। और अभी उनकी रणनीति है बीजेपी जेडीयू के लिए चुनावी रणनीति तैयार करने की। और कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर केवल जेडीयू के जीत के लिए ही काम नहीं करेंगे, बल्कि एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनावी रणनीति बनाएंगे। और वैसे भी देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार के रूप में वो जाने जाते हैं और सभी पार्टियों से उनके भी संबंध बहुत अच्छे हैं। तो प्रशांत किशोर ने बातचीत भी शुरू कर दी है बीजेपी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जो बीजेपी के लोग हैं, उनका कहना है कि अभी तो केवल कैबिनेट विस्तार पर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर से चर्चा हुई है अमित शाह की। अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर कोई खास बातचीत आगे नहीं बढ़ी है। उम्मीद की जा रही है कि और थोड़ा समय लगेगा सीटों के बंटवारे में। उधर एलजेपी के साथ भी प्रशांत किशोर लगातार संपर्क में हैं, क्योंकि एलजेपी के पास 3 ऐसी सीटें हैं जिसमें से 2 सीटें तो जरूर चाहिए जेडीयू को। एक मुंगेर की सीट है जहां से ललन सिंह खड़ा होना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। नीतीश कुमार के बहुत खास हैं, बिहार सरकार के सिंचाई मंत्री हैं। वहां से अभी एलजेपी के सांसद बीणा देवी हैं, उनसे पासवान नाराज चल रहे हैं, तो वो सीट लेना है जेडीयू को। खगड़िया सीट पर भी जेडीयू की नज़र है, वहां से महबूब अली कैसर हैं, कांग्रेस के नेता रहे हैं, अभी एलजेपी के टिकट पर चुनाव जीते हैं, लेकिन फिर से उनके कांग्रेस में जाने की चर्चा है, तो उस सीट पर भी जेडीयू की नज़र है। और तीसरी सीट है वैशाली की, जहां से रामा सिंह एलजेपी के सांसद हैं, उस सीट पर भी जेडीयू की नज़र है। तो प्रशांत किशोर अभी तो ये तय कर रहे हैं कि किसी तरह से जो सीटें उन्हें चाहिए, जो सहयोगी दलों के खाते में अभी हैं, उन्हें ले लें। तो उस पर बातचीत अभी चल रही है, लेकिन जेडीयू को कितनी सीटें बीजेपी दे रही है अभी तक ये आधिकारिक तौर पर कंफर्म नहीं हुआ है। और सूत्रों के हवाले से तो कई खबरें आ रही हैं, लेकिन जो विश्वस्त सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि बातचीत बहुत आगे अभी नहीं बढ़ी है सीटों के बंटवारे को लेकर। और प्रशांत किशोर के आने से कई और बातें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी से भी उनके अच्छे संबंध हैं, मुलायम सिंह से भी अच्छे संबंध है, हर पार्टियों से उनके अच्छे संबंध हैं, क्योंकि वो तो चुनावी रणनीतिकार हैं। कांग्रेस के लिए भी काम कर चुके हैं, अमित शाह के साथ भी काम कर चुके हैं, नीतीश कुमार के साथ भी काम कर चुके हैं। अब नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं, तो एक नए विकल्प की तलाश भी वो करेंगे। अगर बीजेपी के साथ बात नहीं बनती है तो एक नए विकल्प भी वो तैयार कर सकते हैं, एक नया रास्ता वो खोज सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार तो आरजेडी के साथ चले गए थे बीजेपी को छोड़कर, फिर बीजेपी में आ गए हैं, तो खुद उनके लिए तो कोई रास्ता नहीं है कि वो खुद बात करें किसी से और कोई नया रास्ता ढूंढें। लेकिन प्रशांत किशोर चूंकि चुनावी रणनीतिकार हैं, सभी दलों से अच्छे उनके संबंध हैं, तो एक रास्ता वो निकाल सकते हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि कांग्रेस पार्टी भी डोरे डाल रही है नीतीश कुमार पर। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मानना है कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन में थे तो उनको बतौर राष्ट्रीय नेता देखा जा रहा था, उनको मोदी के विकल्प के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन बीजेपी के साथ जाकर उन्होंने गलती कर दी है। तो कांग्रेस के नेता ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर फिर भी अभी भी वो आते हैं कांग्रेस के साथ, तो एक बड़ा मंच तैयार हो सकता है, एक नई राजनीतिक समीकरण की शुरुआत हो सकती है। तो देखिए, अब नीतीश कुमार ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से भी इस तरह का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन चर्चा जरूर है राजनीतिक गलियारे में। और कांग्रेस के नेता तो खुलेआम नीतीश कुमार को न्योता देते रहे हैं और अभी भी वो चाहते हैं कि आ जाएं। हो सकता है कि महागठबंधन में न जाएं, कांग्रेस के साथ ही चले जाएं, एक नया गठबंधन ही बन जाए, ये भी संभव है। तो कांग्रेस और जेडीयू का एक नया गठबंधन भी बन सकता है, और ऐसी स्थिति में वाकई नीतीश कुमार फिर से एक बड़े विकल्प के रूप में सामने आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस उनको आगे कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में आज की तारीख में कोई ऐसा नेता नहीं है जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके, उतना बड़ा कोई चेहरा नहीं है। तो कांग्रेस इसी रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन प्रशांत किशोर कितना आगे बढ़ पाएंगे इस दिशा में और बात को कैसे सफल बनाएंगे, कैसे एक नया राजनीतिक समीकरण बनाएंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा।
लेकिन अभी ये तय है कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि दूसरों को चुनाव लड़ाएंगे। और अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि अभी एनडीए के लिए ही वो तैयारी कर रहे हैं, यानी बीजेपी और जेडीयू को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले, इस पर वो रणनीति बना रहे हैं। लेकिन दाएं बाएं भी उनकी नज़र है कि अगर बात नहीं बनी बीजेपी के साथ तो और कौन सा रास्ता निकल सकता है। तो नीतीश कुमार के रास्ते बंद नहीं हुए हैं, अभी भी रास्ते खुले हैं। वो आरजेडी के साथ नहीं जा सकते हैं तो क्या हुआ, कांग्रेस तो तैयार है उनको लेने के लिए, तो कांग्रेस के साथ भी मिलकर एक बड़ा मंच वो तैयार कर सकते हैं। और ऐसे में तो चुटकी भी ले रहे हैं कुछ राजनेता, कह रहे हैं कि जब नीतीश कुमार कांग्रेस एक साथ चले जाएंगे तो बीजेपी और आरजेडी के पास तो कोई विकल्प ही नहीं बचेगा, दोनों भी एक हो जाएंगे। यानी बीजेपी आरजेडी के पास कोई विकल्प नहीं रहेगा एक होने का, एक होंगे तभी वो रोक पाएंगे कांग्रेस को, क्योंकि स्वर्ण नाराज हैं बीजेपी से और ये परंपरागत वोट बैंक रहे हैं कांग्रेस के। तो बीजेपी से नाराजगी की वजह से अगर कोई नया राजनीतिक समीकरण बनता है और कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखती है अगर, तो जो अल्पसंख्यक हैं वो भी उसी के साथ खड़े हो जाएंगे। अल्पसंख्यकों का क्या मकसद है, जो बीजेपी को हराएगा उसका वो साथ देंगे, तो महागठबंधन मजबूत दिखेगा। यानी लालू यादव की पार्टी अगर मजबूत दिखेगी तो उसके साथ वो हो जाएंगे। अगर नीतीश कुमार और कांग्रेस का नया गठबंधन बनता है और वो मजबूत ज़्यादा दिखता है तो उसके साथ हो जाएंगे। तो ऐसे में बिहार का जो अभी वर्तमान राजनीतिक ढांचा है, जो स्वरूप है, वो बिल्कुल बदल जाएगा। लेकिन अभी कहना बहुत मुश्किल है, राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि नीतीश कुमार लालू यादव एक होंगे, साथ गए, सरकार बनाई, साथ रहे भी और साथ छोड़ भी दिया। तो राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं, ये संभावनाओं का खेल है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो अभी आप घबराइए मत कि कितनी सीटें मिली हैं। जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी के नेताओं को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा को भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी सीट फाइनल नहीं हुआ है और सीट फाइनल होने में वक्त लगेगा। बीजेपी इतना जल्दी सब कुछ निपटा नहीं देगी, वो रोकेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, वो टेस्ट लेगी आपके पेशेंस का और वही करेगी जो उसको करना है पहले से तय है। आपको ये खबर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, तभी आप तक सिटी पोस्ट लाइव की ताज़ा तरीन लेटेस्ट खबरें मिलेंगी। नमस्कार।